बोलो बम बम महादेव। बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ तुला राशि फल अगस्त 2023 के बारे में। कि तुला राशि वालों का ये अगस्त का समय, अगस्त का महीना आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, इसी विषय पर आज हमारी चर्चा होने जा रही है। देवी और सज्जनों, समय बहुत तेजी से बदल रहा है, समय में बदलाव हो रहा है, बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, ग्रहों की स्थिति बदल रही है। इन सब का क्या असर पड़ेगा आपके ऊपर में, उसको समझिए। सबसे पहले ग्रह स्थिति को आप समझ ले। कुंडली के प्रथम भाव में केतु बैठे हुए हैं, पंचम में शनि, सप्तम में गुरु और राहु, दसम में शुक्र सूर्य, एकादश में सूर्य शुक्र मंगल बुध और द्वादश में मंगल देवता बैठे हुए हैं। चार चार ग्रह का एकादश भाव में बैठना तुला राशि वालों के लिए बहुत ही चमत्कारिक ये समय साबित हो सकता है। कुछ परेशानी भी आएगी, लेकिन क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, उन सभी बातों पर वे चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि इस कुंडली में जो है सो सूर्य 17 अगस्त तक कर्क राशि में यानी कि दसम भाव में यहाँ पर में रहेंगे। उसके बाद चले जाएंगे एकादश भाव। मंगल 18 अगस्त तक जो है सो एकादश भाव में, फिर द्वादश भाव में चले जाएंगे। शुक्र 7 अगस्त तक जो है सो एकादश भाव में रहेगा और फिर दसम भाव में बकरी हो जाएगा यानी कि पीछे चला आएगा। तो पूरा महीना फिर यहीं पर में रहेंगे और बाकी के ग्रह जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो आइए इन सब विषय पर मैं चर्चा करता हूँ। लेकिन देवी और सज्जनों, आजकल मैं देख क्या रहा हूँ, कुछ दिनों से अगर कमेंट पर मैं ध्यान देना शुरू किया हूँ तो उसमें ये आ रहा है कि बहुत सारे लोगों का जो गोचर कुंडली में अच्छा रिजल्ट बताया जाता है, जो गोचर कुंडली में बताया जाता है कि आपके साथ ये बहुत बढ़िया होने जा रहा है, कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग लिख करके मैसेज करते हैं, गुरुदेव आपने जो मुझे बात बताई है हमारे तुला राशि के बारे में, मेष राशि के बारे में, उसमें से जो अच्छी घटनाएं हैं वो हमारे साथ नहीं हो रही हैं और जो बुरी घटनाएं हैं वो हमारे साथ हो रही हैं। तो उन सभी लोगों के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है। इसका अर्थ ये है कि जरूर कुछ ना कुछ आपके जन्म कुंडली में, हस्तरेखाओं में कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आ गई है, कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी आ गई है जिसे जानना, जिसका उपाय करना अति आवश्यक है। तभी जाकर के आपको गोचर का भी सही फल मिल पाएगा। तो ये सामने आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है 7062757996। इस पर में जरूर व्हाट्सएप करें। जो शुल्क है वो जमा करके और जानकारी निश्चित तौर पर में प्राप्त करें। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करते हैं वक्त को बर्बाद किए बिना। सबसे पहले जो हमारी चर्चा होगी वो भगवान सूर्य से ही होगी। सूर्य देव जो हैं सो आपकी कुंडली में यहाँ पर में रहने वाले हैं 17 अगस्त तक। 17 अगस्त तक नहीं, यहाँ पर में एकादश भाव में तो वो आएंगे बाद में, पहले दसम भाव में रहेंगे। दसम भाव में जो है सूर्यदेव रहेंगे 17 अगस्त तक, उसके बाद एकादश भाव में जाएंगे। तो सूर्य का 17 अगस्त तक दसम भाव में आना देवी और सज्जनों, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये आपके लिए जो है सो बहुत ही सुखद, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लेकर के सूर्यदेव आएंगे। सूर्य का गोचर बस दसम भाव में आना आपके लिए ये चमत्कारिक साबित होगा। जैसे कि इस समय में महर्षि का कहना है कि तुला राशि वालों को 17 अगस्त तक भगवान सूर्य के कारण धन प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। आपको धन की विशेष प्राप्ति होगी। बढ़िया भोजन, उत्तम भोजन के प्राप्ति का भी योग जो है सो भगवान सूर्य आपके लिए बना रहे हैं। महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, इस समय में आपको तुला राशि वाले कुछ नवीन, कुछ नए पद की भी प्राप्ति हो सकती है। किसी बड़े पोस्ट पर में आप बैठ सकते हैं। महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको जो है सो अपने दोस्तों का, मित्रों का भी अच्छा खासा सपोर्ट प्राप्त होगा। आपके इष्ट मित्र दोस्त वो भी आपके साथ जो है सो बढ़िया संबंध निभाएंगे और उनसे भी आपको खूब लाभ मिलेगा, उनका भी आपको खूब सुख प्राप्त होगा। महर्षि का तो देवी और सज्जनों ये भी कहना है कि राज्य अधिकारियों और प्रतिष्ठित लोगों से जो है सो आपकी मित्रता बढ़ने जा रही है। राज्य अधिकारी के साथ भी आपका संबंध बढ़िया रहेगा।
और प्रतिष्ठित लोगों के साथ भी जो है सो आपका संबंध अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि इस समय में 17 अगस्त तक कुंडली के 10वें भाव में यहाँ पर में सूर्य के बैठने के कारण देवी और सज्जनों, आपको अच्छे अच्छे जो है सो लोगों के साथ उठना बैठना मित्रता जो है सो दिखाई दे रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में सज्जन लोगों के द्वारा, अच्छे लोगों के द्वारा आपको लाभ की अच्छी खासी संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। आपको इस समय में बढ़िया लाभ मिलेगा। महर्षि का तो ये भी कहना है कि प्रभु की कृपा अगर रही और जन्म कुंडली में अगर ग्रह सब अनुकूल हुए और आपकी हस्त रेखाओं में भाग्य रेखा का अगर सब सिस्टम ठीक ठाक चला, तो इस समय में क्या होगा कि आप जिस कार्य को भी करने की कोशिश करेंगे, जिस कार्य में भी हाथ डालेंगे, उस कार्य में आपको अपने आप जो है सो सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। वो काम जो है सो अपने आप होना शुरू हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में तुला राशि वाले जातक को 17 अगस्त तक जो है सो कुछ प्रमोशन वगैरह के भी योग दिखाई दे रहे हैं। कुछ आपको पदोन्नति वगैरह भी हो सकती है, कुछ प्रमोशन की भी प्राप्ति का भी योग है। जिस पद पर में है, जिस पोस्ट पर में है, उससे आप हाई लेवल के पद पर में, उससे हाई लेवल के पोस्ट पर में आप जा सकते हैं। देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के लिए महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको पिता से भी अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। पिता ही क्यों, पैतृक संपत्ति से भी आपको बढ़िया लाभ मिल सकता है। आप अपने पूर्वज का जो जमीन है, मकान है, उसका भी बढ़िया सुख जो है सो प्राप्त कर सकते हैं देवी और सज्जन। महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, आपके कारोबार में भी वृद्धि होगी। आपका पद प्रतिष्ठा प्रभुता, इन सब में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी अधिकार के लिए आप लड़ रहे थे, जो आपको नहीं मिल रहा था, जिसकी प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, इस समय में आपको अधिकार की प्राप्ति होगी। इस समय में आप अपने जो है सो अधिकार पर में तटस्थ रहेंगे। इस समय में जो है सो आप को जो अधिकार नहीं मिला था, वो अधिकार मिल सकता है। देवी और सज्जनों, यहाँ से सूर्य की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर यहाँ पर में पड़ेगी। चतुर्थ भाव पर पड़ने के कारण आपके सुख में भी भगवान सूर्य वृद्धि करेंगे। सुख में ही नहीं देवी और सज्जनों, आपको माँ से भी लाभ मिलेगा, माता की संपत्ति से भी फायदा होगा। और जमीन, मकान, गाड़ी घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति, इन सब से भी आपको खूब लाभ मिलेगा। वो भी अपना भी प्राप्ति का योग बनेगा और पूर्वज वाला भी प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आपको छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की परेशानी भी है, तो उन सब से भी राहत के अच्छे खासे योग सूर्यदेव बना रहे हैं। जिस व्यक्ति को घुटनों में दर्द है, उन लोगों को घुटनों के दर्द से भी राहत का योग सूर्यदेव बना रहे हैं। इस समय में आपके घुटनों के दर्द से भी राहत हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके सांस से भी कुछ लाभ आपको मिल सकता है, अगर आप लेना चाहें तो। आपके जीवन साथी की जो मातृभूमि है, जहाँ पर में उनका जन्म हुआ है, वहाँ से अगर कुछ लाभ लेना चाहते हैं, वहाँ के माध्यम से कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो वो इस समय में आप कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आवास का सुख, क्या, आवास का सुख जो है सो आपको मिलेगा। और क्या, तो अचल संपत्ति की आपको प्राप्ति होगी। अचल संपत्ति जो है सो आपको मिलेगा। जमीन के साथ हमने पहले भी बताया था कि मकान का भी सुख मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि जिन लोगों का काम धंधा जनता से जुड़ा हुआ है, जो लोग जनता के डायरेक्ट संपर्क में रहना चाहते हैं अथवा रहते हैं, उन लोगों का जो है इस समय में जनता से संबंध और भी बढ़िया होगा। अगर आप अपने ससुर के धन का प्रयोग करना चाहते हैं, तो इस समय में कर सकते हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपके जीवन साथी का भी काम धंधा बढ़िया चलेगा और उनको भी मान सम्मान की प्राप्ति होगी। तो मिला जुला करके जो है सो 17 अगस्त तक की जो कहानी है सूर्य के कुंडली के 10वें भाव में बैठने के कारण, वो मुझे अच्छा नजर आ रहा है। वो हर मामले में आपके लिए ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर में कि 17 अगस्त के बाद जो सूर्य एकादश भाव में आ गए, तो एकादश भाव में जब सूर्य का आना हुआ देवी और सज्जनों, तो ये भी कोई खराब रिजल्ट नहीं हुआ। एकादश भाव में 17 अगस्त के बाद सूर्य आएंगे और पूरे महीने यहीं पर में एकादश भाव में ही रहेंगे। तो एकादश भाव में जब सूर्य देव रहेंगे, तो आपको धन प्राप्ति का विशेष योग बनेगा। अच्छा खासा खाना पीना भी आपको प्राप्त होगा। और क्या मिलेगा, तो नया वस्त्र,
मन पसंद कपड़ा पहनने का भी अवसर मिलेगा और आपका मन जो है सो इस कारण से प्रसन्न होगा कि चलो मन पसंद वस्त्र धारण करने का मौका तो मिला। इस समय में आपको अपने से जो बड़े लोग हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो बड़े भाई वगैरह हैं, आपसे जो भी बड़े हैं, अपने से बड़ों का किसी भी क्षेत्र में हो अनुग्रह प्राप्ति का भी योग है। आपको अपने से बड़े लोगों से भी विशेष लाभ मिल सकता है। देवी और सज्जनों, भगवान की कृपा रही तो इस समय में तुला राशि वालों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज किसी प्रकार की विशेष इशू नहीं आने जा रही है। आध्यात्मिक और मंगल कार्य भी आपके साथ होंगे। आपका जो है सो आध्यात्मिक कार्य भी होगा, आप मंगल कार्य भी जो है सो करेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपके लिए जो है सो एक और विशेष बात, इस समय में आपके सात्विकता में वृद्धि होगी, आपके साधुता में वृद्धि आएगी। इस समय में आपके अंदर जो है सो सात्विक गुण का जो है सो वृद्धि होगा। आप बहुत ज़्यादा जो है सो धीरे धीरे करके जो है सो सात्विक होते चले जाएंगे इस समय में, और संत स्वभाव जो है आपके अंदर प्रवेश करता चला जाएगा। समाज के तरफ से, राज्य के तरफ से, सरकार के तरफ से, मालिक के तरफ से भी आपको कुछ विशेष कृपा जो है सो इस समय में प्राप्त हो सकती है। देवी और सज्जनों, यह समय आपके प्रमोशन का भी है, यह समय आपके पदोन्नति का भी है। आप जिस लेवल पर में है, महर्षि कह रहे हैं कि उस इस समय में आपके उस लेवल पर से और ऊपर उठने का समय है। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आप थोड़ा सा और हाई लेवल पर में जाएंगे। पिता आदि बड़े लोगों से भी आपको विशेष लाभ जो है सो मिलने की संभावना है। बात करेंगे आपके जीवन साथी की, तो इस समय में आपके जीवन साथी के बुद्धि का भी विकास होगा। इस समय में अगर आप जेठानी से कोई लाभ लेना चाहती हैं तो वहां से भी लाभ ले सकती हैं। चाची सास से कुछ फायदा लेना चाहती हैं वो भी ले सकती है। आप अपने सासू माता के धन का कहीं प्रयोग करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं, और आप भी कर सकते हैं। फूफा ससुर इन सब से भी किसी प्रकार का कोई लाभ लेना चाहते हैं तो वो मिल सकता है। आपके जीवन साथी के आय में भी वृद्धि का योग बनेगा, उनको भी लाभ मिलेगा आपके भाग्य से। उनकी भी इच्छा पूर्ति होगी। और एक बुरी चीज जो दिखाई दे रही है, ऐसा हो सकता है भगवान न करे कि आपके सास की मृत्यु भी हो सकती है। जेठ अथवा बरसास से अगर आप कुछ फायदा लेना चाहते हैं तो आपको मिल सकता है। चाचा ससुर से भी आपको लाभ मिल सकता है, और बुआ सास से भी आपको फायदा मिल सकता है। इस समय में आपको कोई बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति भी हो सकती है। आप अगर बुजुर्ग हैं, आपके पास पुत्र वधू दामाद वगैरह है, तो उनसे भी आपको लाभ मिलने की संभावना है। अगर आपकी कोई अभिष्ट इच्छा थी, कोई कार्य पूरा करने का मन था जो नहीं हो रहा था, तो आपके अभिष्ट कार्यों की जो है सो पूर्ति होगी। आपको जो है सो इच्छा आपकी पूरी होगी। इस समय में हिंसा करने से बचें, क्योंकि आपके माध्यम से कुछ हिंसा भी हो सकती है। किसी के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा, टेंशन, तनाव की स्थिति भी सामने आ सकती है। आकस्मिक 17 अगस्त के बाद पूरे महीने में कभी भी कुछ धन का लाभ भी आपको मिल सकता है। आकस्मिक धनागमन भी हो सकता है। आप अपनी विद्या बुद्धि का खुद भी सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ले सकते हैं। प्रेम संबंध के मामलों में भी समय बढ़िया रहेगा, बढ़िया रोमांस करेंगे इस समय में। माता के धन से भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव जो है सो माँ से द्वितीय है। देवी और सज्जनों, मनोरंजन करने का भी इस समय में अच्छा खासा आपको टाइम मिलेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि सूर्य आपके लिए इस महीने में, पूरे महीने तुला राशि वाले अच्छा खासा रिजल्ट देने वाले हैं। कहीं से कोई नुकसान नहीं है। सूर्य के बाद बात करेंगे मंगल की। मंगल जो है सो आपके कुंडली में एकादश भाव में बैठे हुए हैं। एकादश भाव में मंगल का बैठना आपके लिए जो है सो बड़ा सुखद रिजल्ट लेकर के सामने आएगा। देवी और सज्जनों, मंगल के एकादश भाव में बैठने के कारण आपको इसका अच्छा खासा लाभ मिलेगा। जैसे में आप कहेंगे कि क्या लाभ मिलेगा, तो उसको श्रवण कीजिए महर्षि क्या कहते हैं। महर्षि कहते हैं कि एकादश भाव में जब भी मंगल आ जाता है, जैसे कि आपकी कुंडली में आ गया यहाँ पर में मंगल, तो महर्षि कहते हैं कि मंगल का आना एकादश भाव में
आपके जय की ओर इशारा है, आपके विजय की ओर इशारा है। आपको इस समय में जय जयकार होगा, आपका इस समय में विजय होगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी। आपका अगर किसी प्रकार का हेल्थ वाइज इशू है, तबीयत वगैरह खराब है, परेशानी है, तो वो भी आपका ठीक होगा। 18 अगस्त तक मंगल एकादश भाव में। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, इस समय में जय आरोग्य के साथ साथ धन धान्य के प्राप्ति का भी योग आपके लिए मंगल बता रहा है। देवी और सज्जनों, आय में आशातीत वृद्धि की स्थिति दिखाई दे रही है। आय में जो है आपको कुछ कमी के योग दिखाई दे रहे हैं। आय आपका जो है सो बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ऐसा मत सोचना। आय में आशातीत वृद्धि होगी। आय में जो है सो जो इच्छा थी, जैसा मन था, वैसा वृद्धि होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। भूमि आदि से भी आपको लाभ का अवसर मिलेगा। जमीन का भी कार्य कर सकते हैं, जमीन के क्षेत्र में भी आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। जो लोग जमीन से संबंधित किसी प्रकार का काम करते हैं, जिनका जमीन से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, उनको भी विशेष लाभ मिलेगा। जिनका मकान से किराए से संबंधित कार्य है, उनको मकान के किराए में भी वृद्धि का योग बनेगा। आपके भाइयों के सपोर्ट की भी आपको प्राप्ति होगी। भाई आपकी मदद करेंगे, बाहुबल आपका बढ़ेगा, तथा आपको विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से मंगल के कारण इस समय में लाभ मिलने की संभावना है। महर्षि कहते हैं देवी और सज्जनों की जिस कार्य को भी करने की कोशिश करेंगे, 18 अगस्त तक मंगल देवता आपको उस कार्य में हर मामले में सफलता दिलाने की कोशिश करेंगे। देवी और सज्जनों, 18 अगस्त तक मंगल का प्रभाव आपके लिए पूरा का पूरा पॉजिटिव है। लेकिन 18 अगस्त के बाद यही मंगल जो है सो कुंडली के द्वादश भाव में आ गया, और जब कुंडली के द्वादश भाव में आ गया, तब देवी और सज्जनों थोड़ी सी परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। आप कहेंगे क्या परेशानी? तो द्वादश भाव में मंगल के आने के कारण खर्च अधिक होने लगेंगे। 18 अगस्त के बाद ये भी आप अनुभव करेंगे कि खर्चा अपने आप धीरे धीरे जो है सो बढ़ने लगेगा। अपने आप जो है सो आपको लगेगा कि जहाँ 5 रुपया में भी काम हो सकता था, वहाँ 6-7 खर्च हो गए, ऐसा आपको अनुभव हो सकता है। तो घर से कहीं दूर भी जाना पड़ सकता है, घर को छोड़ करके कहीं दूर किसी काम से जा सकते हो। आपको जो है नेत्र रोग से संबंधित, आंख के रोग से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी, किसी प्रकार की बीमारी जो है सो आपको परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि द्वादश भाव में मंगल का बैठना आपको अपनी ही भाइयों से 18 अगस्त के बाद अनबन भी करवा सकता है। टेंशन तनाव की स्थिति भी सामने ला सकता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के द्वादश भाव में मंगल के बैठने के कारण आपके खुद के मान सम्मान में भी कुछ कमी के योग दिखाई दे रहे हैं। आपके खुद के मान सम्मान में भी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ न कुछ तो कमी महसूस हो रही है। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, आपके जीवन साथी को, प्रेमी प्रेमिका को भी इस समय में कुछ कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, तथा उनके साथ भी कुछ कलह की स्थिति सामने आ सकती है। आपके संतान को भी इस समय में कुछ कष्ट हो सकता है। कुंडली के द्वादश भाव में मंगल के बैठने के कारण और क्या है कि गुप्त शत्रु भी कुछ परेशान कर सकता है। आपको क्रोध ज़्यादा आ सकते हैं। इस समय में आप खुद भी दंड के भागी बन सकते हैं। लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव से नहीं बचेंगे तो केस मुकदमा जेल की स्थिति सामने आ सकती है। चुगलखोरी से भी बचना चाहिए आपको, किसी की बातों को इधर से उधर नहीं करना चाहिए। इस समय में आपसे कुछ पाप भी हो सकता है। गुप्त कष्ट भी आपको कुछ परेशान कर सकता है। आप कुछ निराश हो सकते हैं। शयन सुख में भी कमी आ सकती है। विदेश से आप अगर जुड़े हुए हैं तो वहां से कुछ लाभ मिल सकता है। कर्ज वगैरह की भी स्थिति सामने आ सकती है। अस्पताल का भी कुछ खर्चा हो सकता है।
आपको धोखा भी मिल सकता है, इसलिए इस समय में सावधान रहें। बड़े भाई से कुछ धन का लाभ आपको मिल सकता है, बड़े सीनियर्स से भी कुछ धन का लाभ आपको मिल सकता है 18 अगस्त के बाद भी। तो मंगल के लिए आपको उपाय करना चाहिए। मंगल के लिए आपके लिए उपाय ये है कि ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का 18 अगस्त के बाद जितने बार मंगलवार आए उन सभी मंगलवारों को एक माला जरूर जाप करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, मंगल के बाद अब बारी आती है बुध की। बुध जो है सो आपके कुंडली में एकादश भाव में बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि पूरे महीने ये बुध देवता एकादश भाव में ही रहेंगे, जो आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे। महर्षि का कहना है कि बुध के एकादश भाव में बैठने के कारण तुला राशि वाले जातक का स्वास्थ्य जो है सो बढ़िया रहेगा। तबीयत ठीक रखने का प्रयास करेंगे बुध देवता। पूरे महीने सुख में वृद्धि करने की कोशिश करेंगे, आपके यश में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे, आपको धन की उत्तम प्राप्ति हो ऐसी भी कोशिश रहेगी। आपको सुख इस समय में बुध के कारण अच्छा खासा मिल सकता है। देवी और सज्जनों, संतान से संबंधित भी सुख का कुछ न कुछ योग बन रहा है। संतान की तरफ से संतान को लेकर के कोई खुशखबरी आपके सामने में आ सकती है। शुभ कार्यों में आपकी प्रवृत्ति बढ़ सकती है। जो आपका नेचर है अच्छा काम करने का, तुला राशि वाले बुध उसको जो है सो और ऊपर उठाएगा और आपको शुभ कार्यों की तरफ जो है सो खींच करके ले जाएगा। और आपसे एक से बढ़ करके एक अच्छा कार्य भी बुध जो है सो करवाएगा। बुध के बाद बात करेंगे देवगुरु की। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। देवी और सज्जनों, बृहस्पति का सप्तम भाव में बैठना अच्छा माना गया है। बृहस्पति का सप्तम भाव में बैठना अच्छा माना गया है, लेकिन क्योंकि ये तुला राशि वालों की कुंडली है, तुला लग्न वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति का सातवें भाव में बैठना बढ़िया फल नहीं देगा। जैसे कि सप्तम भाव में बैठने के कारण इस समय में महर्षि कहते हैं कि तुला राशि वालों की चिंता को इस महीने में बृहस्पति बढ़ा के रख सकता है। आपकी स्थिति जो है सो चिंताजनक हो सकती है, आप ज़्यादा जो है सो चिंतित रह सकते हैं, ऐसा गुरु के सप्तम भाव में बैठने के कारण। इस समय में कुछ चोरी का भी भय है, आपका कुछ सामान वगैरह भी चोरी हो सकता है। तो इस समय में उस मामले में भी थोड़ा सा तुला राशि वालों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। राज्य के कर्मचारी से, जहाँ पर में आप काम करते हैं वहाँ पर में साथ रहने वाले कर्मचारी से भी कुछ अनबन की स्थिति जो है सो सामने आ सकती है। महर्षि कहते हैं कि इस समय में आपको धन के रहते हुए भी धन की कुछ कमी का एहसास होगा। ऐसा लगेगा कि धन की कुछ कमी है, धन जो है सो नहीं है, अथवा धन की कमी जो है सो आपको महसूस होगी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आपको दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी जो है सो कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्थिति ऐसी सामने आ सकती है। गुरु के सप्तम भाव में बैठने के कारण इतना ही नहीं, धन के प्रसार में यानी कि सर्कुलेशन में भी जो है सो आपको कमी महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ तो रुकावट आ रही है। संतान संबंधी इन सब से भी जो है संबंध इस समय में खूब बढ़िया नहीं रहेगा। और आपको इनका भी बहुत ज़्यादा, अगर ये सोच रहे हो कि सुख की प्राप्ति होगी, तो मुझे मुश्किल लग रहा है। इस समय में आपको इनसे भी बहुत ज़्यादा सुख प्राप्ति के योग जो है सो नहीं दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ भी कुछ टेंशन तनाव का प्रयास कर सकता है गुरु। वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी, यौनांग से संबंधित, योनि से संबंधित, प्राइवेट पार्ट से संबंधित जो है सो कुछ परेशानी आपके सामने में जरूर आ सकती है। काम वासना की अधिकता जरूर हो सकती है, अलगाव की स्थिति पति पत्नी के बीच में जरूर आ सकती है।
और आपको बता दूं कि कुछ अगर चोरी हो गई थी वस्तु तो वो इस समय में आपको प्राप्त हो सकती है, वो मिल सकता है कुछ उसमें से, ऐसी संभावना है। कुछ ट्रांसफर वगैरह हो सकता है आपका, अगर आप कहीं यहाँ से छोड़ करके वहाँ जाना चाहते हैं, कहीं ट्रांसफर करवाना चाह रहे थे तो वो कार्य आपका सफल हो सकता है। माता का जो अचल संपत्ति है जैसे कि जमीन मकान वगैरह, क्योंकि ये सप्तम भाव जो है सो चौथे भाव से चौथा हुआ, यानी कि चतुर्थ से चतुर्थ, माँ से चौथा, यानी कि अचल संपत्ति से संबंधित अगर किसी प्रकार की बात है तो माँ के संपत्ति से संबंधित कुछ प्राप्ति और कुछ टेंशन तनाव का योग भी सामने जो है सो आ सकता है। नानी के यहाँ से अगर कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकता है। व्यवसाय, राजकीय क्षेत्र, इन सब से भी जो है आपको कुछ फायदा मिल सकता है। बात करेंगे जीवन साथी की, तो जीवन साथी के यश में भी वृद्धि करने का प्रयास करेंगे, मान सम्मान की उनको भी जो है सो प्राप्ति होगी। तो गुरु का रिजल्ट जो है कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है, दोनों रिजल्ट आपको गुरु का यहाँ पर प्राप्त होगा। तो प्रयास ये करें कि गुरु के समय में ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का गुरुवार के दिन इस महीने में जितने गुरुवार आए जरूर एक माला जाप कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करेंगे शुक्र की। शुक्र आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हैं, और एकादश भाव में शुक्र रहेंगे कब तक, तो आपको बता दूं कि 7 अगस्त तक जो है सो शुक्र के एकादश भाव में बैठना है यहाँ पर में, 7 अगस्त तक। 7 अगस्त तक एकादश भाव में शुक्र के बैठने के कारण आपको 7 अगस्त तक खूब लाभ मिलेगा। जैसे कि महर्षि कहते हैं कि 7 अगस्त तक शुक्र के कारण आपको जो है सो धन का अच्छा खासा लाभ मिलेगा। धन में जो है सो शुक्र के कारण आपको 7 अगस्त तक वृद्धि के योग है। आपके पुण्य में वृद्धि होगी, आपके प्रताप में भी अच्छे खासे वृद्धि के योग है। 7 अगस्त तक शुक्र के कारण सभी कार्य बड़े सरलता पूर्वक आसानी से पूरे हो सकते हैं। उत्तम भोजन का सुख भी मिल सकता है। जीवन साथी से संबंधित, प्रेमी प्रेमिका से संबंधित भी कुछ सुख मिल सकता है। आपको कुछ प्रेमालाप की स्थिति भी सामने आ सकती है, आपका किसी के साथ प्रेम प्रसंग भी शुरू हो सकता है, और नहीं तो प्रेम की कुछ बातें हो सकती है। दोस्तों से भी जो है 7 अगस्त तक आपको पूरा सहयोग, पूरा फुल सपोर्ट की प्राप्ति होगी। 7 अगस्त के बाद जब यही शुक्रदेव कुंडली के 10वें भाव में वक्री अवस्था में आ जाएंगे तो फिर यही परेशान करेंगे। क्या परेशान करेंगे, तो शुक्र के कारण 7 अगस्त के बाद आपको शारीरिक पीड़ा जो है सो महसूस होगी। शुक्र के कारण आपको हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक चिंताएं, मेंटली तौर पर में परेशानी आपको कुछ परेशान कर सकती है। धन के हानि का कुछ योग है, पैसों से संबंधित कुछ नुकसान हो सकता है। नौकरी और व्यवसाय में कुछ विघ्न आ सकती है, कुछ बाधाएं आ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना ही नहीं, इस समय में शत्रु जो है सो आपके ऊपर में हावी होने का भी प्रयास करेंगे, और लेकिन इन सब के बावजूद जो है सो आपको कुछ कार्यों में सफलता मिलने की भी संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। आपके कुछ कार्य में शुक्र के कारण आपको सफलता जो है सो निश्चित तौर पर में प्राप्त होगी। आपको इस समय में जन साधारण का कुछ विरोध भी झेलना पड़ सकता है, समाज के लोगों का कुछ विरोध आपको झेलना पड़ सकता है। आपको अपने से अपोजिट जेंडर, यानी कि पुरुष है तो महिला से, महिला है तो पुरुष से कुछ दुख की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। सगे संबंधियों से भी कुछ अनबन हो सकता है, और राज्य के कर्मचारियों से, सरकार से, समाज के लोगों से, सहकर्मी से, इन सब के साथ भी शुक्र के कारण किसी न किसी बात को लेकर के टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो सामने आ सकती है। शुक्र के बाद देवी और सज्जनों बात करेंगे अब शनिदेव। शनिदेव जो हैं सो आपके कुंडली के 5वें भाव में कुंभ राशि में बैठ करके शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। 5वें भाव में शनि के कारण बैठने के कारण आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा,
पंचम भाव में क्योंकि देवी और सज्जनों शनि है, इसलिए आपके विद्या और बुद्धि में वृद्धि होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, संतान से संबंधित कुछ खुशी खुशी मिलेगी, आकस्मिक धन का लाभ मिल सकता है, जैसे कि जुआ, लट्टा, सट्टा, लॉटरी, रेस कोर्स इत्यादि से आपको कुछ फायदा हो सकता है। आपका रोमांस जो है बढ़िया चलेगा, प्रेम के मामले में भी समय शनि बढ़िया चलाने की कोशिश करेंगे, माता से कुछ धन का लाभ मिल सकता है। हृदय, लीवर, अमाशा, छोटी आंत इन सब से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी फायदा होगा। शनि के कारण जो है आपके विवाह की बात भी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि शनि कुंडली के सप्तम भाव पर तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं, सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में डाल रहे हैं तो आमदनी में वृद्धि होगी, दसम दृष्टि द्वितीय भाव पर डाल रहे हैं तो बैंक बैलेंस भी करवाने का प्रयास करेंगे, लेकिन वाणी को थोड़ा तीखा कर देंगे, तो बोलने पर में विशेष कंट्रोल रखें। बात करेंगे राहु की। राहु आपकी कुंडली के सप्तम भाव में देवी और सज्जनों विराजमान है। सप्तम भाव में राहु के विराजमान होने के कारण महर्षि कहते हैं कि आपको अचानक से व्यापार में वृद्धि के योग दिखाई देंगे, यात्राओं में आपको कुछ धन का लाभ महसूस होगा, कहीं से कुछ कृपा की प्राप्ति हो सकती है, आपको दोस्तों से सहायता मिल सकती है, शारीरिक तौर पर में पित्त तथा वायु दोष के कारण आपको कुछ गैस वगैरह के कारण कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है, और मन में कुछ कलेश की स्थिति भी सामने आ सकती है। देवी और सज्जनों, केतु जो है सो कुंडली के प्रथम भाव में है, तो केतु के कुंडली के प्रथम भाव में रहने के कारण आपके मान सम्मान में वृद्धि के योग बन रहे हैं, धन की बढ़त दिखाई दे रही है, संतान के जो है सो भाग्य अचानक से चमक सकते हैं, परंतु शरीर पर में किसी न किसी कारण बस चोट लगने की भी संभावना जो है सो दिखाई दे रही है, आपको चोट लग सकता है कहीं ना कहीं से, तो उसका विशेष ध्यान रखना है। तो देवी और सज्जनों, यही थी तुला राशि वालों की अगस्त 2023 की राशिफल, जिसमें हमने आपको बताया कि आपका समय कैसा रहने वाला है, किस प्रकार से बदलाव हो रहा है। फिर भी अगर किसी व्यक्ति को इसका अच्छा रिजल्ट ना मिले तो वो व्हाट्सएप नंबर जो सामने है उस पर जरूर कांटेक्ट करें, मैसेज करें, 7062757996 पर कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें, आपके समस्या का समाधान होगा। और क्यों नहीं मिल पा रहा है आपको गोचर का अच्छा रिजल्ट, इस बात पर में तो मंथन होना ही चाहिए। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।